पड़ता है। तो वो अलग कैसे कर सकते हैं ना, तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी के अंदर वो सारे सीड्स डाले जाते हैं। जो बेसिकली डैमेज वन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फ्लोट कर जाते हैं, मतलब कि तैरने लगते हैं ऊपर की। क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो बीज अगर ख़राब हुआ है तो वो अंदर से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, होल हो जाता है उसमें। और होल होने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो है लाइटर हो जाता है वेट में, इसी वजह से वो फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर। और जो आपके सीड्स है वो जो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब कि वो डैमेज वन है, उनको अलग करके हेल्दी सीड्स का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि सीड्स को डाला कैसे जाता है या फिर सीड्स का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उसे बोया जाता है आपके एरिया पे, तो पहले तो क्या था, जो ट्रेडिशनल यूज़ होता था, तो आपको पता होगा कि वो जो आपका फनल होता है, फनल के अंदर डाल करके और फिर उसके अंदर आपका स्टेप बाय स्टेप बीज बोया जाता था। लेकिन अब क्या है, आपके पास में सीड्स ड्रिल आ गया है। सीड्स ड्रिल से क्या फ़ायदा हो गया है कि एक तो आपको यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे आपके बीज जो है वो बोए जा सकते हैं और एक इक्वल डेप्थ पे वो बोया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो फनल से जो पहले हम लोग डालते थे, तो कई बार होता है कि ना बीज ऊपर ही रह गया, तो बीज ऊपर जब रह जाता है तो कुछ भी, मतलब जो इंसेक्ट्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं कि वो सारे बीज वहाँ से निकाल सकते हैं और आपके प्लांट जो है ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये परेशानी आ सकती है। लेकिन सीड्स ड्रिल की वजह से ये परेशानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसकी वजह से एक एक्चुअल जो आपकी इक्वल डेप्थ चाहिए होती है, यूनिफॉर्मली जितनी भी डेप्थ आपको चाहिए होती है, वो उतनी ही डेप्थ पे आपका बीज बोया जाता है। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। और जब तक आपके सीड्स हेल्दी नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन भी हेल्दी नहीं होगा। तो ये उसी के लिए था। और जो आपका थर्ड पार्ट है, अगर हम लोग बात करें थर्ड पार्ट के बारे में, तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है। देखिए, मैन्योर के बारे में और फर्टिलाइजर के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है और इसको ऐड क्यों किया जाता है, फिर देखते हैं। तो जो मैन्योर होते हैं, मैन्योर का मतलब होता है खाद, ठीक है, और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। तो जो खाद होती है, वो खाद क्या होती है, खाद जो होती है आपकी और ऑर्गेनिक होती है, यानी कि आपके एनिमल, जो डेड एनिमल हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, या फिर एनिमल वेस्ट हो गया, है ना, इन सब चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से वो बनी होती है। उसमें कोई किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं हुआ होता है। तो ये क्या होता है, मैन्योर होता है। और अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं ह्यूमन मेड होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि आपकी अगर सॉइल में कोई भी कमी आ गई है या फिर न्यूट्रिशंस की उनमें कमी हो गई है, तो उन न्यूट्रिशंस को उससे पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए आपका मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसको ऐड क्यों किया जा रहा है, एक्चुअल मीनिंग क्या है ऐड करने के लिए। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मीनिंग यही है कि हम लोग